यहाँ देखिए दोस्तों, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 का सिंधु घाटी सभ्यता का कितना अच्छा यहाँ पर आपके लिए मैपिंग नोट्स बना करके रख दिया है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 जो आपका 26 का एग्जाम आने वाला है उसके लिए, और आगे भी जो एग्जाम आएगा उसके लिए एंशियंट हिस्ट्री का आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका कंप्लीट नोट्स यहाँ पे बना दिया है। तो चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छा इसको मेहनत लगा है बनाने में, और एक एक चीज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया है। इतना टॉपिक मैंने लिख दिया है ना कि एग्जाम में आपका प्रीलिम्स में तो एक भी आपका क्वेश्चन इसको पढ़ने के बाद नहीं छूटेगा। और अब आपको जो है मोटी मोटी किताबों से अब उतना टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारा मैंने लिख दिया है। मतलब जितना आपके क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है इसी से आएगा। और मैं इसको देख सकते हैं डायग्राम मैपिंग के साथ, तो मैंने यूज़ कर ही दिया है ताकि आप चीज़ों को आसान से समझ पाए। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने हाईलाइट कर दिया, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता की राजनीति, इसका धर्म कैसा था, और इससे प्रीलिम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नगर नियोजन, समाधान क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सारा डिस्कस करेंगे, जलाशय के बारे में, खेल कूद के बारे में, इसकी प्रवृत्ति, नियोजन नीति के बारे में इसका ये करेंगे। फिर यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनन जो करता थे और उसके स्थल थे उसको लिख दिया है। बड़े स्थल का क्रम रूप दिया गया, नदी किनारे जो प्रमुख जो इस बार पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का आयात कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्तियां क्या थी। फिर उसके बाद हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, उधर चन्नूनड़ो, बनवाली, देसलपुर, सारा यहाँ पर एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने फैक्चुअली भी लिख दिया है और एनालिसिस भी करके लिख दिया है। और इसके बाद का जैसे पूर्व हड़प्पा, जैसे आपका प्री इंडस या प्रोटो इंडस जो बोलते हैं ना, पूर्व हड़प्पा काल और प्रारंभिक हड़प्पा काल का भी लिख दिया है। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। पतन के बाद की जो नई नई क्षेत्रीय संस्कृतियाँ आई उसको यहाँ पे लिख दिया है। तो सारा इसको डिस्कस किया है, तो और करेंट का के साथ भी इसको इंपॉर्टेंट कुछ लिख दिया है। तो इतना बना दिया है दोस्तों। चैनल में नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है हिंदी मीडियम से तो हेल्पफुल कंटेंट हम हमेशा आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, ठीक है। बाकी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि अमित भाई इसका जो आप रेगुलर वीडियो बना रहे हैं इसका रेगुलर नोट्स कहाँ अपलोड करते हैं, तो वो हमने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करते हैं। बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा बना दिया है। तो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप का नंबर है, वहाँ से मैसेज कीजिएगा, ज्वाइन कर लेंगे ना, डिटेल दे देंगे। तो चलिए पहले अभी इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई प्रीलिम्स का एग्जाम अभी हमारा सामने है और इसको प्राचीन इतिहास को और हिस्ट्री को कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। तो अच्छा, पहले वाला मैंने वीडियो बना दिया था, जिसने इसका चैप्टर 1 नहीं देखा था ना, 1 मिनट रुको मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बाद में ना कहेंगे कि आप चैप्टर 1 सिस्टमैटिक ढंग देखो। ये देखो, ये चैप्टर 1 है। तो जिसने चैप्टर 1 पाषाण काल का नहीं देखा है वो जा करके यहाँ से देख लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम मैपिंग का यूज़ करके मैंने इसको बना दिया है। तो जो इसको नहीं देखे हैं जा करके मेरा इसका देख लेना, चैप्टर 1 पाषाण काल का मैं ये अपलोड कर चुका हूँ पहले। अभी अब इसके बाद चैप्टर 2 का सिंधु घाटी सभ्यता का हम देखेंगे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पहले एक भारत के मैप से समझते हैं कि ये सभ्यता थी कहाँ। तो भारत के उत्तर पश्चिम, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर आपका बलूचिस्तान से लेकर के आलमगीर पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण आपका मांडा से लेकर के दायमाबाद। अच्छा, सुतका के डोर जो कि अभी कहाँ है, बलूचिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में, और दास्त नदी के किनारे सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी आपका कौन है, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश का, जो कि यूपी में पड़ता है, आलमगीरपुर, मेरठ, और कहाँ पर है, हिंडन नदी के किनारे सबसे पूर्वी भाग। उत्तर में सबसे उत्तर में देखते हैं तो मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी भाग यानी नॉर्थ का भाग, और ये कहाँ है, चिनाब नदी के सामने। और उसके बाद दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे साउथ में ये पड़ता है, ठीक है। इसका देख लो एक इंपॉर्टेंट, जो कि आपका पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर तक और उत्तर से दक्षिण आपका 1400 किलोमीटर। तो ये भी लिख दिया, जो कि आप अगर मेन से पूछ दिया तो इसको दर्शा सकते हैं, मार्क्स अच्छा मिलेगा। बाकी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, कभी कभी पूछता है, ठीक है। बाकी ये आपके स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं। समता पहले देखेंगे, इसमें क्या क्या समता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को सभ्यता कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, तो इसकी समता के आधार पर, जैसे समता में एक देखेंगे एक जैसा मृदभांड। सिंधु सभ्यता की मुहर देखेंगे, मुहर में भी मेसोपोटामिया और फारस का क्या इसमें योगदान था। उसके बाद एक लिपि की समता, ईंटों की समरूपता, माप तौल इकाई में समरूपता, नगर नियोजन एक जैसा समता, मनकों में समता, ठीक है, जो मनके हैं उसमें समता, ठीक है। तो एक जैसा मृदभांड को पहले देखेंगे जीवन रूपी समता में। तो यहाँ पर पहला क्या आ जाएगा कि लाल रंग पर काले रंग की चित्रकारी किया हुआ मृदभांड मिला है सब जगह पे।
तो वो एक समरूपता है। सिंधु सभ्यता में जो मोहर है, सिंधु सभ्यता में मोहर क्या थी, चौकोर टाइप की थी, ठीक है, जो सेल कड़ी पत्थर की बनती थी और उसमें ये अंकित जो है प्रतीक उसमें कुछ अंकित होते थे, ठीक है। और यही मोहर जो है यहाँ पर देखो, फिर ये तो सिंधु घाटी सभ्यता की होगी। मेसोपोटामिया का देखो बेलनाकार, सिंधु घाटी सभ्यता का चौकर, मेसोपोटामिया का बेलनाकार, फारस की सभ्यता का वृत्ताकार। और मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार जो आपका जो मोहर है ना, यहाँ बेलनाकार मोहर जो है मोहनजोदड़ो से पाया गया, यानी मेसोपोटामिया का जो आपका बेलनाकार मोहर है वो आपका मोहनजोदड़ो से पाया गया है, और फारस का जो वृत्ताकार है ये आपका लोथल से पाया गया है। यानी इन दोनों का मोहर आपका सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमशः आपका मोहनजोदड़ो और आपका लोथल से पाया गया। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक प्रमाण भी दर्शाता है। तो कितना अच्छा से आप इसको समझ सकते हैं, रटने से अच्छा नहीं होता है, हम चीज़ों को समझ के कितना अच्छा पढ़ते हैं वो जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का चौकर, मेसोपोटामिया का बेलनाकार, फारस का वृत्ताकार, पूछ सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन घुमा करके। तो देखिए आपका मतलब समझ आइए कि एग्जाम सामने है, तो उसको देखते हुए आपको कंप्लीट करवा रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको डर ना लगे, निडर होकर के एग्जाम दे पाएं। तो प्लीज़ आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा कंप्लीट करवा देंगे हिस्ट्री का, ठीक है। और रेगुलर वीडियो तो आते रहेगी। चलिए समता में देखते हैं एक लिपि में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी या आपका बौस्त्रोफैदन थी। बौस्त्रोफैदन लिपि मतलब होता है ना लेफ्ट से राइट लिखना, हम लोग ऐसे 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 करके लिखते हैं, हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, और ये जो थी लेफ्ट से राइट थी, है ना, लेफ्ट से राइट लिखने को क्या बोलते हैं, आपका बौस्त्रोफैदन, ठीक है। ये आपका इधर से राइट। अच्छा, थोड़ा यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है चित्रात्मक तो है, बौस्त्रोफैदन भी है, लेकिन ये लेफ्ट टू राइट नहीं थी, ये आपका लिख लीजिएगा, इसको माइनर मिस्टेक सुधार लीजिएगा, ये आपका राइट टू आपका लेफ्ट था, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, ओके। तो ये आप इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, यानी आपका राइट से लेफ्ट ये लोग लिखते थे, हम लोग जैसे ऐसे लिखते हैं ना, ये लोग ऐसे ऐसे करके लिखते थे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा माइनर मिस्टेक था, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे बौस्त्रोफैदन क्या था, तो राइट टू लेफ्ट जो लिखते थे, इसको सुधार लीजिएगा, ओके। चलिए यहाँ पर देखते हैं लिपि। तो लिपि क्या थी, जो बड़ी लिपि का प्रमाण जो है धोलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है, तो यहाँ पर एक बोर्ड पर लिखा गया है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका इसकी लिपि को, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता लिपि जो है आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहलाती है। मतलब लिपि तो है लेकिन उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। तो ये समझ गए होंगे आप, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए ईंटों की समरूपता को थोड़ा हम देख लेते हैं क्या थी। तो ईंटें आपको पता है प्रायः 1:2, 2 और 4 में ईंटें जो है इनका पूरे सभ्यता में मिला है, ठीक है। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जैसे ईंटों का अनुपात जो है मिला हुआ है। यहाँ पर नोट एक करके लिखिएगा कि एक अलंकृत ईंट जो है कालीबंगा से हमको मिला है। तो ये सब प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मापतौल इकाइयाँ समरूपता थी, नगर नियोजन एक जैसा था, मनकों में भी सामान्यता, ठीक है। अतः इन सभी समरूपता के आधार पर हम इसे सभ्यता कहते हैं, ठीक है। यानी इतना जो समरूपता था तो इसी के आधार पर इसे एक सभ्यता करते हैं, अर्थात जीवन समरूपता, ठीक है। मतलब इन जीवन में समरूपता थी, मनकों में, ईंटों में, ये सब में, है ना। तो ये समझ गए होंगे सभ्यता क्यों कहते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सभी प्रारंभिक स्थल जो थे या तो सिंधु नदी या इसकी सहायक नदी के निकट जो है मिले हैं, इसीलिए हड़प्पा या इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जैसे कि हड़प्पा देखो, रावी नदी किसकी सहायक नदी है, ये तो आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और मोहनजोदड़ो ये तो सिंधु नदी के किनारे, चन्नूनाडो ये भी सिंधु नदी के किनारे, तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि पहला बार हड़प्पा स्थल को खोजा गया था, इसीलिए जो है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर चलिए डिस्कस करते हैं। नोट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलिए देखते हैं, ठीक है। इसको चलिए पढ़ते हैं। नोट, इसमें हड़प्पा का सबसे पहले जो है खुदाई हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसको तो हमने देख लिया। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का काल देखते हैं, ठीक है। तो इसका काल निर्धारण जो है C14 यानी कार्बन डेटिंग जो 14 पद्धति है इसके आधार पर किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल का जो हम विभाजन करेंगे ऐसे, एक जो है हमारा आरंभिक काल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक परिपक्व काल, ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पतन का काल देखेंगे, ठीक है। तो आरंभिक काल, पहले परिपक्व काल देखो कौन था, जो आपका 2500 जो ईसा पूर्व है, इसको लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व काल माना जाता है, ठीक है। अच्छा, आरंभिक मतलब भाई परिपक्व है,
तो इससे पहले आपका क्या आया था, आरंभिक आया होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तो ऐसा नहीं है कि अचानक से एकदम डायरेक्ट परिपक्व हो गया, मैच्योर हुआ, धीरे धीरे क्रमिक रूप से हुआ था ना। तो पहले परिपक्व हुआ तो 2500 ईसा पूर्व, और इससे हम लोग पीछे जाएंगे तो 2600, 2700, 2800 ईसा पूर्व ये हमारा आरंभिक काल होगा, ठीक है, जिसका प्रमुख जो है आपका आमरी, कोटदीजी, हड़प्पा ये सब था, ठीक है। उसके बाद पतन का काल देखेंगे जो कि 2600 ईसा पूर्व या इसके बाद का, ठीक है, ये हो गया। तो ये तीनों आपका कंप्लीट हो गया होगा। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, क्रमिक रूप से हुआ, सैकड़ों वर्षों से गुजरते हुए हुआ, और कई क्षेत्रीय संस्कृतियों के मध्य तालमेल से हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं पतन के कारण को लेकर के कुछ विद्वान अपना तर्क देते हैं, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे आर्यों का हमला हुआ और इससे जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हुई, लेकिन ये सबसे कम मान्य है, लेकिन इसको दिया किसने था, मार्टिन व्हीलर द्वारा दिया गया था। बाढ़ के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ, इसको दिया था मार्शल द्वारा दिया गया था, ठीक है। भूवर्तनिक विक्षोभ हुआ था, यानी भूकंप वगैरह ऐसा कुछ आया था, विनाश हुआ था, इसको दयाराम सहनी ने जो है दिया था, और लैम्ब्रिक ने दिया था, ठीक है। पर्यावरण संकट के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, इसको फेयर सर्विस द्वारा दिया गया था, ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के स्रोत के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो एक मोहर हो गया, मनका हो गया, आपका एक मृदभांड हो गया, मूर्ति हो गया, भवन हो गया, वस्त्र हो गया, भोजन हो गया, मनोरंजन के साधन आदि ये सब हो गए, ठीक है। तो ये आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। चलिए, मैं लिख करके इसीलिए समझाता हूँ ना, क्योंकि देखो लिखने से क्या होता है ना कि एक तो आप जल्दी रिवीजन कर लीजिएगा, और इसको लिख लिख के समझाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा जाएगा, और आपको पता है प्रीलिम्स के लिए हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो इसको जल्दी कंटिन्यू करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके हिस्ट्री का टेंशन पूरा खत्म करा देंगे, और भी सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, अर्थव्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की देखते हैं कैसी थी। तो एक कृषि देखेंगे, और अर्थव्यवस्था में देखेंगे, और इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक व्यापार में देखेंगे और एक मोहर में देखेंगे, ठीक है। तो कृषि में देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। जैसे गेहूं, सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन या उगाया जाता था। चावल बहुत कम होता था, चावल का प्रमाण जो हमें लोथल और रंगपुर से प्राय मिला है। बाजरा का जो है दक्कन, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, दायमाबाद जो वहाँ पढ़े थे लोकेशन में, वो वाला यहाँ से बाजरा मिला है, दक्कन और महाराष्ट्र के क्षेत्र से। दलहन की ये करते थे खेती, तिलहन हो गया, फल में जैसे नींबू हो गया। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, और 2 सीजन की खेती भी करते थे, मतलब कि रवि और खरीफ फसल की इनको मतलब कि ये खेती करते थे, फसल की खेती करते थे। बनावली से हल की आकृति जो है वो हमें मिला है, ठीक है। गाद से ये लोग जो है मिट्टी की उर्वरता, यानी बाढ़ से जो गाद वगैरह आ जाता उसका भी ये लोग अच्छा उपयोग करते थे, जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते थे, ठीक है। अर्थव्यवस्था और उद्योग में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इन लोग का था। जैसे वस्त्र, मिट्टी, पत्थर, धातु, चमड़े, कांस की नर्तकी, मूर्ति जो है आपका मूर्ति हो गया। तो जैसे कि कांस की नर्तकी मूर्ति के लिए ये लोग जो है लुप्त मोम प्रणाली का उपयोग करते थे, जैसा आपको पता भी होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद देखते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट देखते हैं, यहाँ पत्थर देखते हैं। तो पत्थर गृह निर्माण के लिए लोग करते थे। गुजरात, विशेष रूप से गुजरात में जो है इसका उपयोग हुआ है। फिर पत्थर का उपयोग मनका बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयोग करते थे। उसके बाद यहीं देखते हैं पत्थर से जो है चर्ट, लाजवर्थ हो गया, कार्नेनियल प्रकार का ये सब मिला है। और सोर्तुगुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, सोर्तुगई और मुंडिगाक से जो है अफगानिस्तान से ये जो लाया जाता था ये लाजवर्थ, ठीक है। तो एक प्रकार का पत्थर उसी के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, तीनों याद रखना है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ है, अफगानिस्तान में। पत्थर से जो है सैलखड़ी, पत्थर जो है मोहर जो बनता था वो पत्थर का एक प्रकार है, सैलखड़ी, उससे बनता था मोहर। पत्थर की मूर्ति जो है ज़्यादातर जो है कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, बेसिकली यहीं से पत्थर की मूर्ति मिला है। बाकी और से आपको मिट्टी का देखने को मिलेगा, ठीक है। नोट यहाँ पर लिख भी दिया है, पत्थर की मूर्ति हमें प्रायः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाहर प्रायः नहीं मिली है, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांश जगह मिली है। तो ये ज़्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पत्थर की मूर्ति, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए अर्थव्यवस्था में देखते हैं, मृदा देखते हैं, मृदभांड हुआ, उससे मूर्तियां बनी, उससे व्यापार उद्योग हुआ। वस्त्र में देखते हैं कपास, बहुत इंपॉर्टेंट आपका कपास की खेती इसमें महत्वपूर्ण थी। नोट, मेसोपोटामिया के राजा के अभिलेख से जो है सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है, इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो नर्तकी की जो है मूर्ति इसमें पाई गई है। युग्म समाधान, अच्छा समाधान मतलब क्या हो गया ना, सब को जो ताबूत में डाल करके जो दफनाया जाता है वो समाधान हो गया है ना, युग्म समाधान। सती जो है का प्रमाण यहाँ से मिला है, कहाँ से, लोथल से सती का प्रमाण मिला है, ठीक है। पुरोहित एवं व्यापारिक जो है समाज था वहाँ पे। उसके बाद मजदूर वर्ग या श्रमिक
का जो है आवास का प्रमाण हड़प्पा से मिला है। समाज वर्गीकृत था एवं नगरीय था, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में इस बार पूछने की संभावना है और इसमें कहीं क्वेश्चन पूछेगा तो इंपॉर्टेंट इसी से पूछेगा। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में किस किस मूल के लोग रहते थे, तो यहाँ पर मंगोलियाई मूल के रहते थे, भूमध्य सागर मूल के लोग रहते थे, अल्पाइन मूल के लोग रहते थे और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई मूल के रहते थे। तो पूछेगा तो यही बताना, इसके अलावा और कोई कुछ होगा तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद करना, ठीक है। तो ये पेज भी क्लियर हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए कितना अच्छा, आप किताब पढ़ते हैं अभी टाइम में टेंशन लेते हैं तो कितना अच्छा, एक तो हाईलाइट करो यार कौन इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो कितना, तो चीज़ों को कितना आसान करके आपको समझा रहे हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीति को देखते हैं तो यहाँ तो ज़्यादातर संघीय व्यवस्था, युद्ध शास्त्र का ये जो यहाँ पर कमी था, युद्ध वगैरह का कमी था, उतना नहीं देखा गया है। नगर निगम व्यवस्था किया गया था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, है ना। नगर निगम व्यवस्था वहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी और नगर को चलाने के लिए जो है बनाया गया था, है ना। तो इतना एडवांस था, तो ये याद हो गया होगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पर हम थोड़ा धर्म को देखते हैं तो क्या थे, तो बेसिकली ये लोग प्रकृति पूजक थे, पशु पूजा करते थे, मूर्ति की पूजा करते थे, यज्ञ योग लिंग योनि की पूजा करते थे। टोटेमवाद, टोटेमवाद मतलब होता है ना, जैसे मान के चलो ताबीज पहनना या भूत प्रेत टोटका वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है। तो मूर्ति पूजा में बेसिकली मातृ देवी जो है ज़्यादा लोकप्रिय थी और पुरुष देव भी यहाँ पर थे, ठीक है। यज्ञ की बात करें तो यज्ञ में अग्नि वेदिका मिला है कालीबंगा राजस्थान से और लोथल गुजरात से, याद रखना। मोहनजोदड़ो में एक पशुपति शिव की जो है मुद्रा मिली है, मुद्रा ध्यान में मिला है, ये आपको याद रखना। और इसको किसने बताया था, तो जॉन मार्शल द्वारा कहा गया था कि ये पशुपति शिव की मूर्ति है, ठीक है। अच्छा, पशु पूजा में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लेना। एक श्रृंगी वाला बहुत इंपॉर्टेंट था जो सिक्का में भी मिला है, फिर कुबड़ वाला सांड मिला है, बाघ मिला है, घड़ियाल मिला है, गेंडा मिला है, हाथी मिला है, तो ये सभी मोहरों पर मिला है। घोड़ा पूछ देगा तो गलती होगा, ठीक है, तो एकदम घोड़ा एकदम बिल्कुल नहीं डालना है। ये तीनों आपका ये जो मैंने बताया इसको माइंड में सेट कर लेना। तो ये जानवर की प्राप्ति मिली है वहां से और मोहर से भी। नोट, हाल ही में जो है आपका जो है राखी गढ़ी पर से एक मोहर मिला है जिसमें मगरमच्छ आकार वाला चित्र मिला है, तो ये करंट से रिलेटेड है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है, राखी गढ़ी से, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में चलिए आते हैं। टोटेमवाद तो आपको बता दिया, ताबीज भूत प्रेत आदि पूजा वगैरह, है ना। अच्छा, समाधान को थोड़ा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रधान विधि, प्रधान विधि इसमें जो इंपॉर्टेंट थी, जिसमें जो नॉर्थ यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण में जो है शव को लेटा करके जो है दफनाया जाता था, सामग्री के साथ लेटाया जाता था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उसके बाद कलश समाधान देखते हैं क्या था, तो शव को जो है खुला छोड़ देते थे और जो है जो चील पक्षी जानवर उसको खा जब लेते थे और उसका जब हड्डी जब बचता था तो उसको कलश में रख देते थे, इसको कलश सावधान बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सांकेतिक सावधान एक था, सांकेतिक मतलब कि किसी बाहर जगह मर गया लेकिन उसका जो है सब यहीं उसके नाम पे जो है दफना दिया, ये है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद रखना है, ठीक है। युग्म समाधान लोथल से मिला है, ताऊत समाधान हड़प्पा से मिला है। अब नगर नियोजन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी थी। तो नगर नियोजन एक पश्चिम दुर्ग हो गया, पूर्वी बसाव हो गया, धौलावीरा में जैसे 3 भाग में ये पाया गया है। तो इसको देखते हैं, जैसे नगर का था इसका ग्रिड प्रणाली पैटर्न का था, ठीक है। अरे यार पैटर्न है ना, कभी कभी कुछ कुछ छूट जाता है ना। ग्रिड प्रणाली पैटर्न का था, इस टाइप में आप देख सकते हो। नगर ऐसे था, रास्ता एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री में काटते थे, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, है ना। तो ग्रिड प्रणाली, सड़कें एक दूसरे को जो है समकोण पर जो है काटती थी। उसके बाद जल निकासी सबसे जो है बेस्ट यहाँ पर पाया गया है। घर की नाली जो है मुख्य नाला से मिलता था, जिसको मैन होल इस्तेमाल, ये तो आपको पता ही होगा। मुख्य नाली में जा करके घर वाला नाली मिल जाता था मैन होल में जा करके, ठीक है। बृहद एक जो है अन्नागार प्राप्त हुआ है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में थी। हड़प्पा में सबसे ज़्यादा जो है 6 प्रकार का अन्नागार मिला है, याद रखना। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं जल प्रबंध को थोड़ा सा देखते हैं। जल प्रबंधन या नगर नियोजन प्रमुख जो है, नगर नियोजन का एक प्रमुख कोई हिस्सा था ना, तो ये जल नियोजन ही था, ठीक है। तो नदियों के किनारे यहाँ के लोग बसे, समुद्र के किनारे खारे पानी के केंद्र में जाकर के बसे ताकि व्यापार कर पाएँ अच्छे से। टीले पर बसते थे ये ताकि बाढ़ वगैरह से बचा जा सके। कुआं स्टोर करने के लिए बनाया था ताकि पानी का स्टोर बरसात में उसको स्टोर कर सके। सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से कुआं प्राप्त हुआ है, याद रखना। बेस्ट एग्जाम्पल जलाशय का आपका कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला। याद रखना, एक मनहर नदी और एक मनसर नदी, 2 नदी के बीच में ऐसे एक वाटर स्टोरेज बनाया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, धौलावीरा
धोलावीरा का जलाशय बनाया था, याद रखना, पूछ सकता है। दरवाजा जो है गली की ओर खुलता था, केवल लोथल से ही दरवाजा मुख्य मार्ग की ओर खुला है, इसको याद रखना, ठीक है। खेल कूद में बात करें तो शतरंज का उपयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। आपका याद रखना, गिलग मेस खेल का प्रयोग होता था। गिलग मेंस मतलब होता है कि दो शेर के बीच एक आदमी जो है लड़ता था या खेलता था, ठीक है। खेल का एक स्टेडियम प्राप्त हुआ है धौलावीरा से, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितना कितना इंपॉर्टेंट यहाँ से आ दिया गया। अब समझ जाओ कि प्रीलिम्स में तो यहाँ से हर साल आपने देखा होगा एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करता कौन कौन था और कहाँ था, ठीक है। तो इस देखेंगे पहले हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो का किसने किया था, रखालदास बनर्जी। कालीबंगा का बीबी लाल। लोथल का रंगनाथ राव। धौलावीरा का आपका जेपी जोशी और आरएस बिष्ट। राखीगढ़ी का सूरजमल। तो इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्थल देखेंगे छोटे से सबसे बड़ा स्थल को हम बड़े से छोटे क्रम में देखेंगे तो सबसे बड़ा आपका राखीगढ़ी, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, धौलावीरा, उसके बाद लोथल। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे बड़ा था आपका राखीगढ़ी। नदी के किनारे बसे जो है प्रमुख नगर कौन कौन थे, देखो इसको मैंने यहाँ से लिस्ट दे दिया है, तो आप यहाँ से इसको देख लें। जैसे हड़प्पा के सामने रावी, मोहनजोदड़ो के सामने सिंधु घाटी, चंदूदड़ो के सामने सिंध नदी के किनारे, रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे, कालीबंगा सरस्वती, उसी प्रकार सारा लिख दिया है। और ये वर्तमान इसका स्थिति भी लिख दिया है कि कौन कहाँ पर था। दैमाबाद का देखो जैसे प्रवरा नदी, आलमगीरपुर का हिंडन नदी, तो ये देख लेना है ना, इसको आप लिख लेना, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं आयात वगैरह कहाँ से होता था, है ना, कहाँ से ये सामान मंगाते थे। तो वस्तु जैसे तांबा जो है गणेश्वर खेतरी से मंगाते थे। अर्सेनिक मुक्त तांबा जो है ओमान से आता था, जो कि लोथल से मिला है, ठीक है। ओके, याद रखना, लोथल से मिला है। और ये कहाँ से आता था, अर्सेनिक मुक्त तांबा ओमान से। टीन जो है ईरान, अफगानिस्तान, चिरांद जो कि बिहार, यहाँ से आता था। लोहा जो है आपका याद रखना, अगर इसमें क्वेश्चन घुमाएगा तो इसी में, लोहा जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा नहीं मिला है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद चांदी देखेंगे तो ये ईरान अफगानिस्तान से मिला है। सोना देखेंगे तो आपका कोलार कर्नाटक से आता था। लाजवर्थ पत्थर जो है बद्सखा जो है पहाड़ियाँ से आता था, ये आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उससे प्राप्ति, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल ही जाते हैं हर साल। तो सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल प्राप्तियों को हम थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो को पहले देखेंगे, ठीक है। पहले याद रखना दो स्थल जो यूनेस्को से आपका ये प्राप्त है, एक मोहनजोदड़ो और धौलावीरा, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में एक बृहद स्नानागार, पुरोहित का जो है भवन मिला है, पुरोहित की प्रशस्त मूर्तियाँ मिला है, कांस्य की नर्तकी मूर्तियाँ मिला है। ये तो यूपीएससी के 2025 में पूछा भी गया था। सबसे ज़्यादा मोहर की प्राप्ति हुई है, सबसे ज़्यादा कुओं की प्राप्ति हुई है। मेसोपोटामिया के बेलनाकार मोहर की प्राप्ति हुई है ना, जो कि आपका इधर धौलावीरा से प्राप्त हुआ, जिसको यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है। अब चलिए हड़प्पा को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा को यहाँ पर देख लेते हैं, इसको, है ना। तो हड़प्पा में एक 6 प्रकार का अन्नागार और अन्न को कूटने के लिए एक वृत्ताकार प्लेटफॉर्म मिला है। ताबूत या सावधान मिला है आपका, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद एक कब्रिस्तान जो कि R37 का जो है यहाँ से प्रमाण मिला है। फिर लोथल में देखते हैं गोदीवाड़ा हो गया, मतलब एक बंदरगाह हो गया, इसको पूछा भी था, ठीक है। होटल नुमा मकान मिला है, मकान का कारखाना मिला है। फारस की वृत्ताकार मोहर की प्राप्ति हुई है। अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला है। युग्म का सावधान का यहाँ प्रमाण मिला है। चन्नूनाडो से आपका क्या मिला है, तो मनका का जो है कारखाना मिला है। बनवाली से हल की प्रतिकृति मिली है। देसलपुर से आपका पत्थर की चाहार दीवारी में नगर मिला है। कालीबंगा से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका, कि अग्नि वेदिका मिला है। जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। काली चूड़ियाँ मिला है। अलंकृत ईंट मिला है, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, अलंकृत ईंट। धौलावीरा से आपका यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो चलिए धौलावीरा से आपका यहाँ पर क्या मिला है, तो एक इंपॉर्टेंट इसको देख लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सामने से करके दिखाते हैं। जैसे धौलावीरा से, तो धौलावीरा से आपका क्या क्या मिला है, यहाँ से जो है नगर के 3 भागों में विभाजन का जो है प्रमाण मिला है, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। एक स्टेडियम का प्रमाण मिला है और सबसे बेहतर और अनेक जलाशय का प्रमाण यहाँ मिला है, जो कि नदी के माध्यम से मैंने दिखाया था। सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन यहाँ से मिला है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आएगा, तो पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। धौलावीरा से और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि एक आपका सबसे बड़ी लिपि का प्रमाण मिला है, जो डैशबोर्ड के बारे में बताया भी था। एक यूनेस्को स्थल है, वो तो आपको पता ही है। नगर एक आपका जो है इधर आपका हो गया, एक आपका
जो है आपका एक नगर नियोजन में पत्थर का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है यहाँ पर मिला है। नगर नियोजन में पत्थर का सबसे ज़्यादा उपयोग आपका हो गया। प्रतीकात्मक समाधान यहाँ पर आपका एक मिला है। राखी गढ़ी से यहाँ के जो है मानव कंकाल से जो है डीएनए निकाला गया है, जो बताता है कि ये लोग यहाँ के स्थानीय निवासी थे। तो राखी गढ़ी का याद, सुरकोटदा का आपको याद रखना है। यहाँ के घोड़े के अवशेष का दावा किया गया है, लेकिन ये विवादास्पद है, ठीक है, अर्थात घोड़े के परिचित ये नहीं थे, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। दायमाबाद जैसे महाराष्ट्र में कांस्य का एक इक्का मिला है, एक खिलौना टाइप का मिला है, ठीक है। पूर्व हड़प्पा आप देखते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट देखो। अब ये तो आपका हड़प्पा सभ्यता का जो इंपॉर्टेंट था खत्म हो गया। अब देखते हैं हड़प्पा से पहले पूर्व हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा कैसा था, ठीक है। तो एक आपका कुल्ली संस्कृति हो गया, जो कि पूर्व हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा था। इसका जो है ये याद रखना है, ये कहाँ पर था, पूर्व हड़प्पा कुल्ली संस्कृति, तो बलूचिस्तान में। नाल संस्कृति ये भी पूर्व और प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का, ये साउथ बलूचिस्तान में ये भी पड़ता था। और सोथी संस्कृति याद रखना है, तो ये भी पूर्व और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट था, ये आपका राजस्थान में सोथी संस्कृति। फिर आपका जॉब यानी संस्कृति हो गया, ये आपका जो है जाब संस्कृति, ये आपका हो गया पूर्व प्रारंभिक हड़प्पा में, और ये आपका उत्तरी बलूचिस्तान में, ठीक है। तो उत्तरी वगैरह नहीं, खाली बलूचिस्तान भी याद रखिएगा तो चलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लास्ट देखते हैं पतन के बाद क्षेत्रीय संस्कृति कौन कौन सी आई। तो एक रंगपुर प्रभाव आया जो कि गुजरात में, नेवासा एवं दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र की जोखो संस्कृति का केंद्र था। ताम्रपाषाण का सबसे एडवांस संस्कृति यहीं से मिला है। नवादा टोली हो गया जो कि नर्मदा क्षेत्र में ये पड़ता है पतन के बाद। एक आपका हो गया कायथा, है ना, कायथा आपका जो आपका मध्य प्रदेश में आपका हो गया। उसके बाद आहार एवं गिलुंद राजस्थान में जो ये पड़ता है। उसके बाद एक झूकर और झांगर संस्कृति हो गया जो कि सिंध में पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट याद हो गया। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में जो था, जो इस बार के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ताम्रपाषाण काल को हम पढ़ेंगे, तो ताम्रपाषाण काल का एक प्रमुख जो कि आपका सिनौली से खुदाई हुआ है, यहाँ से एक ताबूत जो है समाधान मिला है। रथ का प्रमाण भारतीय इतिहास में पहली बार यहीं से मिला है। तलवार का जो है यहाँ से प्रमाण मिला है सिनौली खुदाई से, ठीक है। बागपत हरियाणा में पड़ता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये अलग ओसीपी सभ्यता से था, यानी गौरिक मृदभांड संस्कृति का था, ठीक है। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी और जो है समझने की और आवश्यकता होगी प्रीलिम्स के लिए। इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए काफ़ी है। मैंने फैक्चुअल भी सारा बता दिया और एनालिसिस भी करके बता दिया, और इसको आप अच्छे से जो है अपने नोट्स में लिखिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम निकट है और जल्दी से पढ़ करके हमको ख़त्म करना है सिलेबस को। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, कल जो है वैदिक काल को लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छे टाइम में और जल्दी जो है आपके कंप्लीट करा देंगे सिलेबस को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसके पीडीएफ के लिए, रेगुलर पीडीएफ के लिए जो अपलोड करेंगे, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर है, बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा बना दिया। तो जुड़ना, पढ़ाई को मौजूद करना एंड अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।